हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो गाइस, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है एंड योर मदर टू। ये स्टोरी दो टीनेजर बॉयज़ और एक अडल्ट गर्ल पर मुश्तमिल है जो कि एक ट्रिप पे जाते हैं। इन दोनों बॉयज़ का नाम टिनोच एंड जूलियो होते हैं। टिनोच एक अमीर फैमिली से होता है और दूसरी तरफ जूलियो एक मिडिल क्लास फैमिली से होता है। लेकिन ये मूवी इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम के मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। इनको एक दूसरे के हर सीक्रेट के बारे में पता होता है। वो एक दूसरे के लिए बिल्कुल खुली किताब हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम इकट्ठा गुजारा होता है। जब वो हाई स्कूल पढ़ रहे थे उनके पास बहुत टाइम फ्री था। इन्होंने अपना वो फ्री टाइम रोमांसिंग और लड़कियों के साथ पार्टी करते हुए गुजारा। लेकिन इस वेकेशन में दोनों की गर्लफ्रेंड्स अपनी फैमिलीज के साथ यूरोप ट्रिप पर जा रही होती हैं। टिनोच एंड जूलियो डिसाइड करते हैं कि इन वेकेशन में वो अपना टाइम गुजारने के लिए ड्रग्स लेंगे। यहाँ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि टिनोच और जूलियो एक पार्टी में है और इस पार्टी में प्रेसिडेंट आने वाले थे। टिनोच के फादर चाहते थे कि सब फैमिली मेंबर उनसे मिले। टिनोच जूलियो को भी इनवाइट कर लेता है। जूलियो को यह पार्टी बहुत बोरिंग लगती है। तब उन्हें एक लड़की नज़र आती है जिसका नाम लुइसा होता है, जो इनसे तकरीबन 10 साल ओल्डर होती है। ये उससे फ्लर्टिंग कर रहे होते हैं कि लुइसा का हस्बैंड आ जाता है जिसका नाम योंग होता है। उसके हस्बैंड के जाने के बाद ये दोनों उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि हम लोग कल एक बीच टूर पर जा रहे हैं। वो बीच बहुत ही खूबसूरत है, जैसा कि हेवन। वो कहते हैं कि वो बीच की जगह सिर्फ उन्हें पता है या कुछ फिशरमैन को उस बीच की जगह पता है। वो बीच किसी मैजिकल बीच से कम नहीं है। वो कहते हैं कि वो बीच बहुत ही खूबसूरत है और अगर कोई उनके साथ आना चाहता है तो उनके पास सीट्स खाली हैं। और वो लुइसा से और भी बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, लेकिन लुइसा उन पर इतना ज़्यादा गौर नहीं करती। उनके साथ सिर्फ थोड़ा टाइम पास करती है। तब हमें पता चलता है कि लुइसा को भी बीच बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसका इन्होंने पता लगवा लिया था। फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और लुइसा एक डॉक्टर के पास अपनी कुछ रिपोर्ट लेने आई हुई थी, जहां पर हमें पता चलता है कि लुइसा को लास्ट स्टेज का कैंसर है और उसके पास अपनी लाइफ गुजारने के लिए बहुत ही कम वक्त है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी थी। वो अपने हस्बैंड को ये बताना चाहती थी, लेकिन जब वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है तो वो नहीं बता पाती क्योंकि उसका हस्बैंड बहुत हैप्पी था। उसे एक अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की जॉब मिली थी। वो अपने हस्बैंड को सैड नहीं करना चाहती थी। जब वो फ़ोन पर बात कर रहे थे तो यांग लुइसा से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें चीट किया। लुइसा टिनोच को कॉल मिलाती है क्योंकि लास्ट डे उसने लुइसा को कहा था कि हम लोग एक बीच ट्रिप पर जा रहे हैं। तो वो उसे कहती है कि मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन करना चाहती हूँ, लेकिन हकीकत तो ये थी वो ऐसी किसी भी ट्रिप पर नहीं जा रहे थे और ना ही उन्हें इस बारे में पता था। ये तो उनके एक ड्रग एडिक्टिव फ्रेंड ने उन्हें नशे में बताया था, जिस पर उन्हें यकीन नहीं था। तो वो अपने ड्रग एडिक्टिव फ्रेंड के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि प्लीज़ हमें उस लोकेशन में बारे में बताओ। वो बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है और एक लोकेशन पर आइलैंड पर पॉइंट कर देता है, जिस पर वो यकीन नहीं करते। लेकिन टिनोच ये मौका मिस नहीं करना चाहता था और हम देखते हैं कि वो तीनों उस लोकेशन की तरफ जा रहे थे, जिसका उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वो हकीकत में है या नहीं। वो एक कार में होते हैं। वो ये सब कुछ लुइसा को बता देते हैं कि हमें ऐसे लोकेशन के बारे में पता नहीं, लेकिन हमारे एक फ्रेंड ने हमें उस लोकेशन का एड्रेस बताया है। लुइसा कहती है कि मुझे कोई परवाह नहीं, तुम लोग जहाँ जा रहे हो बस जाने दो।
लुइसा उन्हें बताती है कि मैं एक डेंटल डॉक्टर हूँ। अपनी डिग्री लेने के बाद जब मैंने करियर का स्टार्ट किया तो मैं योंग से मिली और हम दोनों ने शादी कर ली। लेकिन योंग मेरी ज़िंदगी में पहला आदमी नहीं था। जब मैं टीन एज में थी तो मेरा एक बॉयफ्रेंड था। उसे ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ था। वो बाइक पर ट्रैवलिंग करता था। एक दिन उसका बाइक एक्सीडेंट हुआ और उसकी डेथ हो गई। ये बताते हुए लुइसा बहुत सैड हो जाती है और कहती है, इसलिए मैं इस सफ़र पर आई हूँ ताकि मैं भी ट्रैवलिंग कर सकूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो लोग एक होटल में रुकते हैं और वो लोग अलग अलग रूम लेते हैं। लुइसा अलग रूम में और ये दोनों शाम को उसको छुप कर देख रहे होते हैं। ये लोग तो कुछ और ही देखना चाहते थे, लेकिन ये लुइसा को रोया हुआ देखते हैं। फिर सुबह ये अपना सफ़र जारी कर देते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं। जो इनके फ्रेंड ने इन्हें वीड दी थी ये उसका यूज़ करते हैं। तब ही टीनोज एक विलेज का साइन बोर्ड देखता है। उसे अपनी बेबी सीटर याद आ जाती है जिससे उसके रूहानी तल्लुकात थे। वो उसको अपनी माँ की तरह समझता था। फिर हम लोग देखते हैं कि ये लोग शहर से बहुत दूर आ गए थे। जो एरिया चारों तरफ से माउंटेन से घिरा हुआ था, लेकिन इनका डेस्टिनेशन अभी भी बहुत दूर थी। टीनोज, जूलियो और लुइसा सारे रास्ते में अपने बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स के बारे में बातें करते रहते हैं। तभी हम लोग देखते हैं इनकी गाड़ी में से धुआं निकलता है जो ख़राब हो चुकी थी। वो अपनी कार एक गैराज में दे के वहाँ रहने का फ़ैसला करते हैं। लुइसा अपने हस्बैंड को फ़ोन बूथ से कॉल करती है और कहती है कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी, इसलिए मैं कुछ टाइम अपनी मर्ज़ी से गुजारना चाहती हूँ। यहाँ भी इन्होंने अलग अलग रूम लिए हुए थे और लुइसा वैसे ही रो रही होती है। हम लोग देखते हैं कि टीनोज वॉशरूम से बाहर आता है तो उसके रूम में लुइसा आई होती है, जो उसे कहती है कि अपने कपड़े उतारो, और वो दोनों यहाँ ही इंटीमेट हो जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि जूलियो एक पूल के किनारे बैठा बहुत परेशान था क्योंकि उसे कुछ उसकी यादें सता रही थी। वो याद करता है जब एक दफ़ा वो अपने घर आया था तो उसने अपनी मदर को अपने ग्रैंडफादर के साथ इंटीमेट होते देख लिया था। यहाँ पर जूलियो भी उसके पास आता है और टीनोज उसे बताता है कि मैं आज लुइसा के साथ इंटीमेट हुआ। जिसे सुनकर जूलियो और ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो अंदर से बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा था। और जब वो दोनों रात को होटल रूम में सोने लगते हैं तो जूलियो टीनोज को कहता है वो बहुत ज़्यादा एक दफ़ा ड्रंक था। टीनोज कहता है क्या कहा? वो कहता है कि एक दफ़ा वो और टीनोज की गर्लफ्रेंड टीना बहुत ज़्यादा ड्रंक थी और नशे में वो दोनों इंटीमेट हो गए। ये सुनकर टीनोज बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है और जूलियो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जूलियो अपनी नींव में आके माफ़ी मांगता है और टीनोज उसे माफ़ कर देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि ये अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं, लेकिन ये आपस में बिल्कुल भी बात नहीं करते। तो लुइसा जूलियो से भी इंटीमेट कार ही में इंटीमेट हो जाती है ताकि वो उसे इक्वल फील करवा सके और उसे हैप्पी कर सके। जूलियो समझता है कि शायद वो लुइसा को सेटिस्फाई नहीं कर सका और तब टीनोज कहता है कि उसने भी उसकी गर्लफ्रेंड से इंटीमेट हुआ था। ये दोनों लड़ रहे थे कि जूलियो लुइसा को धक्का दे देता है जब वो उन्हें छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। लुइसा अपना सामान गाड़ी से निकालकर करीबी बस स्टेशन की तरफ चलना शुरू कर देती है। तभी टीनोज अपनी नीज़ में आके जूलियो से माफ़ी मांगता है क्योंकि लास्ट नाइट उसने भी जूलियो को इसी वजह से माफ़ किया था। तभी वो लोग लुइसा को गाड़ी में बिठा के अपना सफ़र जारी कर देते हैं। जूलियो लुइसा से माफ़ी मांगता है, तभी उनकी गाड़ी मड में फंस जाती है और वो वहीं अपनी रात गुजारते हैं। लेकिन जब सुबह होती है वो देखते हैं कि उनके सामने एक बीच है जो बहुत ही खूबसूरत और खामोश है। वो वहाँ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और सारा टाइम बियर पीते रहते हैं। तभी वो एक फ़िशरमैन को देखते हैं और उसे बताते हैं कि
कि हमारे एक ड्रग एडिक्टिव फ्रेंड ने हमें इस बीच के बारे में बताया था और कहा था यहाँ पर एक मैजिकल आइलैंड भी है, क्या तुम्हें मालूम है उस आइलैंड का। और फिशरमैन कहता है कि हाँ मुझे पता है। वो उस फिशरमैन के साथ उस आइलैंड की तरफ चले जाते हैं और उसकी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन जब वो वापस उसी बीच पर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके टेंट को पिग्स के एक ग्रुप ने ख़राब कर दिया था। तो वो लोग वापस उसी विलेज में रात गुजारने के लिए चले जाते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा ड्रंक होते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी वो क्या कर रहे हैं। तभी नशे में टिनोज और जूलियो इंटीमेट हो जाते हैं और जब वो लोग सुबह उठते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शेम्ड होते हैं और वो वापस सिटी जाने का फ़ैसला करते हैं। लेकिन लुइसा यहाँ रुकने का कहकर यहाँ रुक जाती है। हम लोग देखते हैं कि टिनोज और जूलियो वापस सिटी पहुँच चुके हैं। वो आपस में बिल्कुल बात नहीं करते। वो लास्ट नाइट अपने किए पर शर्मिंदा थे और वो दोनों अपनी गर्लफ्रेंड से भी ब्रेकअप कर लेते हैं। वो समझते हैं इन दोनों ने हमारे साथ चीट किया है। लेकिन हकीकत तो ये थी कि जब टिनोज ने लुइसा के साथ सेक्स किया तो जूलियो ने जेलस होकर उसे कह दिया कि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स किया। और जब लुइसा ने जूलियो के साथ सेक्स किया तो टिनोज ने भी ऐसे कर दिया जेलस होकर। लेकिन जो भी हो वो एक दूसरे के साथ तल्कात ख़त्म कर लेते हैं और आइंदा कभी नहीं बोलते। फिर हम लोग देखते हैं कि वो लोग काफ़ी अरसे के बाद मिलते हैं। जूलियो टिनोज से पूछता है कि लुइसा का कहाँ है और लुइसा कैसी है। तो टिनोज उसे बताता है कि ट्रिप के आने के 1 महीने बाद लुइसा की ब्लड कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी। और टिनोज उसे ये भी बताता है कि वो ब्लड कैंसर का उसे पहले ही पता था, लेकिन वो अपने आखिरी लम्हों को एंजॉय करना चाहती थी, इसलिए वो हमारे साथ ट्रिप पर आई थी। और हमें पता चलता है कि ये उनकी आखिरी मीटिंग है और मूवी यहाँ ही एंड हो जाती है। अब आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।